हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके बहुत सारे चैनल्स में शायद आकर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आया है या नहीं आया है, या क्या उसके पैटर्न्स रहेंगे, या क्या उसकी एलिजिबिलिटीज़ रहेंगी, उसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वेग इन्फॉर्मेशन भी दिए जाते हैं और उनका एक प्रॉपर एक ड्राफ्ट आया है। अभी ऐसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी नहीं है, एक प्रॉपर ड्राफ्ट आया है जहाँ पे एक न्यू ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है उनके तरफ से, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ों की जानकारी दी गई है। इसमें कितने कितने सीट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स में कितने सीट्स हैं, उसमें कितने मार्क्स होंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहला, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पहला जो आपका ये स्किल रिक्वायर्ड, मुझे लगा जब मैंने ड्राफ्ट को देखा तो मुझे लगा कि ये बेसिकली स्किल रिक्वायर्ड चीज़ें ये ज़्यादा मांग कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि कभी भी कोई पैटर्न जब MPPSC का एग्ज़ाम देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या UPSC की देते हैं, तो आपको इस पैटर्न में समझ आया होगा कि जो प्रीलिम्स का जो पार्ट होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, एंड जो मेंस का जो पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। बट उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने चेंज कर दिए हैं और उन्होंने एक नया इन्फॉर्मेशन उन्होंने जारी किया है जहाँ पे 175 मार्क्स के आपके पूरे के पूरे डिस्क्रिप्टिव होंगे और आपका सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बाकी के 25 मार्क्स जो होंगे वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली एक पार्ट जो है वो आपका 12 मार्क्स का है और एक पार्ट जो है आपका 13 मार्क्स का है। तो अब जो 13 मार्क्स वाला जो पार्ट है वो आप देखें कि इसमें टीचिंग स्किल्स में आपको बेसिकली आपको मापा जाएगा कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, राइट। ये बेसिकली एक पूरा इंटरव्यू का पार्ट है जिसको 13 और 12 में तोड़ दिया गया है। टीचिंग स्किल्स मतलब आपको एक डेमो देना होगा कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, आप किस तरीके से इम्पैक्ट अपना क्रिएट करेंगे। जब बच्चों को जब भी आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपका सबसे पहले फोकस क्या होगा, तो ये सब सारी हर एक नुआंस को आपका देखा जाएगा। बाकी जो 12 मार्क्स का जो आपका पार्ट है वो इसमें बेसिकली आपको सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा। बेसिकली वो आपको क्या करेंगे कि किसी भी टॉपिक में वो आपको बोलेंगे कि आप इसके बारे में बताइए। कोई भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो हो सकता है वो आपको बोल दे कि आप मार्क्सिज्म के बारे में बताइए या नियो मार्क्सिज्म के बारे में बताइए। तो कोई भी टॉपिक आपको रैंडम टॉपिक वो बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि 55% मार्क्स होना चाहिए आपके मास्टर्स में। इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ तक नहीं रुकती है कि सिर्फ नेट, बेट या PhD होना चाहिए। नो, आपको ये एग्ज़ाम जो है वो लिख कर ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ये में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो नेट वाले हैं वो अपीयर बिल्कुल करें, जो PhD वाले हैं वो भी अपीयर करें। तो दैट विल नॉट बी द बेसिस, बट दैट विल नॉट बी द बेसिस। ये क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने अपने नए ड्राफ्ट पे उन्होंने ये किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने ड्राफ्ट में ये बताया है कि जो 20 क्वेश्चंस जो भी होंगे वो पहले 1 मार्क्स के होंगे। और आप ध्यान रखें कि इस वाले रिक्वायरमेंट्स में ये जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं ये बेसिकली इन चीज़ों के बारे में जानकारी ये बता रहे हैं कि आपका सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज चेक नहीं किया जाएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। तो उन्होंने ये भी चीज़ बताया कि 20 क्वेश्चन जो है आपका पहला 1 मार्क्स का होगा, फिर 15 क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स के होंगे। एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 15 क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी 3 मार्क्स के होंगे। और जो लास्ट 10 क्वेश्चंस है वो 8 मार्क्स के होंगे। सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के, तो एलिजिबिलिटी में 55% जो आपका मार्क्स है वो आपका मास्टर्स में होना चाहिए। नेट, बेट, PhD ये तो बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट भी हैं तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम के लिए आप बैठें, आप एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एज रिलैक्सेशन में 21 to 40 ईयर्स के बीच में आप लोग दे सकते हैं। सो बेसिकली आपको मैंने सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। तो इसके अभी फ़िलहाल अभी सिर्फ ड्राफ्ट आया है ये बताने के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले आपको जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है। नोटिफिकेशन आपका जल्दी आएगा। बेसिकली इसकी वैकेंसीज़ भी बहुत अच्छी खासी है, 1000 में इसकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो आप प्लीज़ इसके लिए अपीयर करें। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर UGC नेट के सिलेबस पे अगर पूरा का पूरा पैटर्न है इनका, तो ये लोग बाहर से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो UGC नेट का जो सिलेबस है उसको अलाइंड करके पढ़ें। अब पढ़ने के साथ साथ
अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्पेशली अगर कोई आईआर का जो पार्ट है, जो आप प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज़ भी आप देखें, अगर आपके लिए एक्सेसिबल है पीवाईक्यूज़ या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपने ले रखा है तो उससे भी पीवाईक्यूज़ का के थ्रू आप जानने की कोशिश करिए कि पैटर्न क्या है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके लिए भी मैं आपको एक नई वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। दूसरा बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के बारे में, तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप जिस तरीके का भी अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जो राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली इस चीज़ की ही ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है क्या। थोड़ी सी आपकी पकड़ जो है वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, जितने भी सीट्स जो भी एलोकेट होंगे वो मैं आपको जल्द ही इस शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी के हेल्प के थ्रू अगर आप ले सकते हैं, पीवाईक्यूज़ निकलवा सकते हैं तो आप निकलवाइए, और नहीं होता है तो अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जितने भी मेंस के जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं यूपीपीएससी में या एमपीपीएससी में, तो उनके क्वेश्चंस को आप एनालाइज करिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, वो इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। कुछ भी अगर नए नोटिफिकेशंस आते हैं देन आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।